जय श्री सीते। सातवीं पुतली कुमुद। सातवीं पुतली कुमुद बोले, सुन राजा भोज। राजा विक्रम प्रायः रात के सन्नाटे में चुपचाप राजमहल के सेनागार से निकल जाया करता था। नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा की खोज खबर लिया करता था। एक रात राजा विक्रम नगर भ्रमण कर रहा था कि अचानक एक स्त्री के रोने की आवाज़ आई। राजा विक्रम सोचने लगा कि इतनी रात गए कौन स्त्री रो रही है, और वह रोने की आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ता गया। कुछ दूर पर एक स्त्री घर से बाहर बैठी रो रही थी। राजा विक्रम उसके सामने जाकर बोला, क्या है बहन, क्यों रो रही हो? स्त्री ने उसे सिपाही समझा और बोली, सिपाही जी, मेरा आदमी मर गया है। उसे अगले चौराहे पर सूली पर लटका दिया गया है। सुबह लाश उतारी जाएगी। वह चोर था, राजा ने उसे फांसी की सजा दी है। विक्रम बोला, तब तुम्हारा रोना व्यर्थ है। तुमको पता है राजा विक्रम के राज्य में थोड़ा सा अपराध करने पर भी कठोर दंड मिलता है। स्त्री कहने लगी, मैं इसलिए रो रही थी कि रात को मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। काश एक बार उसे खाना दे सकती। राजा विक्रम आश्चर्य से बोले, अब तो वह मर चुका है। तुम तो समझदार हो, भला मुर्दा खाना खा सकता है? हाँ, अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो मैं राजा से कहकर व्यवस्था करा सकता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, इसके जरूरत नहीं है। एक बार खाना खिलाने का मन था। वह सूली पर ऊंचाई पर लटका था, इस कारण खिला नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे सहारा नहीं दे रहा है, इसी कारण से रो रही हूँ। राजा विक्रम को उस पर दया आ गई। बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। अपने मृत पति को खाना खिला देना तुम, फिर देखो और जिद न करना। राजा विक्रम उसे अपने साथ लेकर चौराहे की ओर बढ़ गया। बीचों बीच लाश लटक रही थी। विक्रम लाश के पास रुक गया। वह स्त्री भी रुक गई। उसने खाना हाथ में ले रखा था। विक्रम ने कहा, देखो, मैं तुमको अपने कंधे पर खड़ा कर लूँगा। आसानी से तुम खाना दे सकती हो। तुम्हारा हाथ सरलता से मुंह तक चला जाएगा। स्त्री प्रसन्न हो गई। स्त्री के हाथ मृत पति तक पहुंच गए। उसने भोजन का ग्रास मुंह में डाला। एकाएक खाना नीचे गिर गया। भला मुर्दा कैसे खा सकता है? राजा विक्रम ने देखा कि गिरे हुए खाने के स्थान पर हीरे जवाहरात पड़े दमक रहे थे। स्त्री ने पुनः दूसरा कौर उठाया। वह भी स्वर्ण मुद्राओं में बदलकर नीचे गिर गया। राजा विक्रम चौंक गया। हीरे जवाहरात गिरते देखकर उसने फौरन उस स्त्री को कंधे से नीचे उतार दिया और बोला, कौन हो तुम? सच सच बतलाना। उस युवती ने उठाकर कहा, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक गरीब दुखिया की तुम इस तरह सहायता करते हो, यह देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मांग लो, क्या मांगना है? विक्रम ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, फिर भी ये हीरे जवाहरात अपने पास रखो। राजा विक्रम ने हीरे जवाहरात नहीं लिए। कहा, माँ, भूख लगने पर आदमी हीरे जवाहरात खाकर पेट नहीं भर सकता। मुझे अन्न चाहिए, अन्न से ही आदमी जीवित रह सकता है। लक्ष्मी बोली, तब तुम मेरी बहन अन्नपूर्णा के पास चलो। लक्ष्मी राजा विक्रम को अपने साथ लेकर गंगा तट पर आई और अन्नपूर्णा को पुकारा। अपनी बहन की पुकार पर अन्नपूर्णा आ गई। लक्ष्मी ने उसे सब कुछ बतलाया। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। उसने एक हारी राजा को दी। कहा, इस हारी से मनचाहा अन्न बराबर मिलता रहेगा। जो इच्छा करो तो वही इससे निकलेगा। हजारों लाखों आदमी खा सकते हैं, हारी खाली नहीं होगी। यह मेरा भंडार है।
राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नता पूर्वक हाड़ी ले ली। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गए। राजा वापस लौट पड़ा। थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मण मिला। राजा विक्रम के हाथ में हाड़ी देखकर बोला, भाई बड़ी भूख लगी है, इसमें कुछ है क्या, दे दो। राजा विक्रम ने पूछा, क्या खाओगे? उसने कहा, मिठाई पूरी। विक्रम ने हाड़ी से मिठाई पूरी निकाल कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने भरपेट भोजन किया। जब वह तृप्त हो गया तो बोला, खाना खिला दिया, अब दक्षिणा दो। राजा ने पूछा, क्या दूं दक्षिणा में? वे कहने लगा कि तुम यह हाड़ी दे दो। सुनो राजा भोज, विक्रमादित्य ने वह हाड़ी उस ब्राह्मण को दे दी। खाली हाथ वह वापस राजमहल आ गया। अब बोलो, क्या तुम इस प्रकार कर सकते हो, या तुमने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का कार्य किया है? अगर किया है तो इस सिंहासन पर बैठो। राजा भोज पुतली की इस बात का जवाब न दे सका। वह पुतली अपनी बात पूरी कर आकाश में उड़ गई। जय श्री सीते।